नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 संस्कृत समाज से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अनुरथम शब्द में इसका समास वगैरह कौन सा होगा। तो देखो, अनु का जो प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग होता है पश्चात या योग्यन अर्थ में। तो यहाँ पश्चात 3 जगह दिया हुआ है। अब इसमें जब विग्रह करते हैं तब लगाते हैं षष्ठी विभक्ति। रथ की षष्ठी विभक्ति होगी रथस्य, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा रथस्य पश्चात। तो समास की बात करें तो कौन सा समास है इसमें, तो अव्ययभाव समास है, क्योंकि क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास की पहचान क्या होती है कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। तो पंचपात्रम पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास है, ठीक है। और उपवन में अव्ययभाव समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है और राम श्यामों में द्वंद्व समास है, ठीक है। मुख कमलम में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो है मुख की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाला समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिनम में कौन सा समास है, ठीक है। तो समास की बात करें तो अव्ययभाव समास है और विग्रह की बात करें तो दिनम दिनम प्रति। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें महाराजा है, क्योंकि राजा की विशेषता बताई थी कि राजा कैसा है, महान है, ठीक है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुवन। तो त्रि यानी कि संख्यावाची शब्द है, तो द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलम इत्यस्य पदस्य, समलम का विग्रह क्या होगा, तो स यानी कि विसर्ग लग रहा है। तो समास की बात करें तो अव्ययभाव समास होगा और विग्रह की बात करें तो मलेन सहितम, क्योंकि स के योग में क्या लिखते हैं अपन, सहितम लिखते हैं। नेक्स्ट है अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो यथाशक्ति, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, यथा उपसर्ग लगा हुआ है। और विग्रह की बात करें तो शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका विग्रह होगा। महावृक्ष, तो इसमें कौन सा समास है, तो महान है जो वृक्ष है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाले समास कौन से होते हैं, कर्मधारय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण घनश्याम में कौन सा विग्रह है, तो घन इव श्याम है। समास की बात करें तो कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से, तो विशेषता बताने वाला कौन सा है, सुपुरुष है, यानी कि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है, सु यानी कि अच्छा पुरुष, ठीक है। बाकी त्रिलोकी में द्विगु समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है और प्रतिवनम में अव्ययभाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाविधि में कौन सा समास है, तो उपसर्ग है यथा, तो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति का विग्रह कौन सा होगा, शक्तिम अंति क्रम में, अव्ययभाव समास होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो शिव केशवो। जब भी द्वंद्व समास होगा तो आपको पीछे डबल मात्रा दिखाई देगी। विग्रह की बात करें तो शिव केशवो का विग्रह क्या होगा, शिवश्च केशवश्च, ठीक है। बाकी प्रत्येकम की बात करें तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन शब्द में कौन सा समास है, दशानन किसके लिए, रावण के लिए शब्द आता है, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन सा समास है, बहुब्रीहि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोरात्रम, तो इसमें कौन सा समास है, अहोरात्रम, ठीक है। तो अहोरात्रम में कौन सा समास है, अहश्च रात्रिश्च, इसका विग्रह होगा। और बात करें द्वंद्व समास इसमें होगा, ठीक है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 2 केशव गोपालो, अर्थात केशवश्च गोपालश्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचक्रम इत्यस्य कः समासः अस्ति। तो सचक्रम यानी कि स यानी कि क्या हो गया, विसर्ग आ गया। तो विसर्ग आया, इसका मतलब समास की बात करें तो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा और अव्ययभाव समास होगा। और विग्रह की बात करें तो क्या होगा, चक्रेण सहितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराजम, ठीक है। शब्द कौन सा है, अनुराजम। तो अनुराजम में इसका विग्रह की बात करें तो देखो, अनु का अर्थ होता है पीछे के योग में, यानी कि पश्चात। तो पश्चात अपने को केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, राज्ञः पश्चात, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्ञः पश्चात। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है इसमें, सुपुरुष है, यानी कि पुरुष कैसा है, महान है, ठीक है। बाकी शूलपाणी में कौन सा समास है, तो यानी कि शूल यानी त्रिशूल, पाणी यानी हाथ में, जिसके हाथ में क्या है, त्रिशूल है, तो कौन है, शंकर भगवान, यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धन शब्द में का विग्रह कौन सा है, ठीक है। तो निर्धन का देखो, निर जब उपसर्ग आता है तब उसका विग्रह करते समय क्या लिखते हैं अपन, अभाव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अभाव। तो इसमें एक में दिया हुआ है कि धनस्य अभाव है, क्योंकि जिसके बाद धन का अभाव होगा तभी वो क्या होगा, निर्धन होगा, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, संख्यावाची कौन सा पद है इसमें, सप्तर्षि, सप्तानाम ऋषियानाम समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हय नागा इत्यत्र का समास। तो हय नाग में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। विग्रह करें तो हयश्च नागश्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से, बहुब्रीहि समास चक्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, भगवान विष्णु। और ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया, अतिहितम, इसका समास वगैरह की बात करें तो क्या होगा, देखो अति उपसर्ग लगा हुआ है तो समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास, ठीक है। लेकिन अब विग्रह की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है हिमस्य अभाव है, तो अभाव कब आता है, जब क्या आना चाहिए, निर आना चाहिए, ठीक है। निर के योग में अभाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स ऑप्शन देखना, हिमस्य पश्चात, पश्चात कब आता है, जब हम क्या आगे क्या होता है, अनु होता है, क्या होता है, अनु। और हिमस्य समीपम, समीप कब आता है, जब उपसर्ग क्या लगा हुआ हो, उप लगा हुआ हो। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचवटी, तो पंचवटी यानी कि संख्यावाची है तो द्विगु समास, पंचानाम वटानाम समाहार। इस प्रकार से डैश वर्ग के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समास के प्रश्नों को हमने डिस्कस किया।